पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जिसे पिछले साल बैन कर दिया गया था, आज एनआईए की टीम पीएफआई की जांच के सिलसिले में देश के अलग अलग 5 राज्यों में कई लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान भी शामिल है। फिलहाल मैं दिल्ली के बल्ली मरान इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये मुमताज़ बिल्डिंग है और इसी मुमताज़ बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर एक पब्लिकेशन हाउस है, न्यू क्रिसेंट पब्लिकेशन हाउस, और वहीं पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है कि इस पब्लिकेशन हाउस का पीएफआई से कनेक्शन की बात सामने आ रही है, और इसमें ये जानकारी भी आ रही है कि यहाँ पर कुछ धार्मिक किताबें छपती थी और इसके अलावा कई अलग अलग किताबें छपती थी, जिसको लेकर जो है एनआईए और जांच एजेंसी को कुछ सबूत मिले थे, जिसके बाद अब यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद है और अंदर जो स्टाफ है उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो मटेरियल है जो छपने के लिए तैयार था या फिर जिस तरह की किताबें यहाँ पर छपती हैं उसकी भी जांच की जा रही है, और साथ ही साथ जो रजिस्टर है, एंट्री रजिस्टर के कौन कौन लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोग यहाँ पर रोज़मर्रा आते हैं और कैसे ये अपनी किताबों को पब्लिश करते हैं, इसकी पूरी जानकारी एनआईए की टीम हासिल कर रही है। और आपको बता दें कि पीएफआई को लेकर हालांकि पिछले साल बैन किया गया था, जिसके बाद लगातार जो देश में जांच एजेंसियाँ हैं वो लगातार शिकंजा कस रही हैं, और आज भी एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में जो छापेमारी की जा रही है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि पीएफआई अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है, और उसी सिलसिले में आज एनआईए की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर अलग अलग 5 राज्यों में चल रही है। क्या साहिल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देखिए, पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा और तमाम जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विमल कौशिक जुड़ चुके हैं, मुंबई से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, साथ ही आपको बता दें कि जयपुर से केजे श्रीवत्सन भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं विमल कौशिक के पास। विमल, एनआईए की छापेमारी जानना चाहेंगे अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये बल्ली मरान की मुमताज़ बिल्डिंग है ठीक मेरे पीछे, जहां पर आप ये पुलिसकर्मी देख रहे हैं, और इसी के पहली मंजिल पर वो पब्लिकेशन हाउस है जहां पर इस वक्त जो है एनआईए की टीम मौजूद है। दरअसल पीएफआई पर बैन हुए 1 साल से ऊपर हो गया, और उसके बाद जो जानकारी आ रही थी जांच एजेंसियों के पास कि पीएफआई के से जुड़े हुए लोग अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, कुछ जो है वो किसी गतिविधि में लिप्त हैं, जिसके बाद आज दिल्ली की कई लोकेशंस के अलावा, दिल्ली एनसीआर की कई लोकेशंस के अलावा कई अलग अलग राज्यों में भी छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल एनआईए की चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जब सिमी बैन हुआ था उसके बाद सिमी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो पीएफआई में शामिल हुए, और उसके बाद अब जब पीएफआई बैन हुआ है तो अलग अलग संगठनों से लोग जुड़ गए। तो फिलहाल अगर इस पब्लिकेशन हाउस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जो अलग अलग विषयों की किताबें छपती हैं, कुछ धार्मिक किताबें भी छपती हैं। तो फिलहाल पीएफआई की जो से यहाँ के संपर्क होने की बात कही गई है कि शायद यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से संबंध हो सकता है, जिसके बाद जांच करने अब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और तमाम जो अंदर मटेरियल मौजूद है, तमाम जो किताबें यहाँ पर छपती हैं, जो पब्लिश होती हैं, या फिर जो यहाँ का स्टाफ है उनसे लगातार जानकारी मांगी जा रही है और तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल एनआईए की टीम अंदर ही मौजूद है, और अभी ये छापेमारी की कार्रवाई कितनी देर चलेगी, केवल बल्ली मरान ही नहीं, जामिया जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। जी विमल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी भी छापेमारी चल रही है। देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आएगा।